जो भी व्यक्ति कुछ नया और कुछ बेहतर करने के प्रयास में रहता है, जिसके अंतर्मन से ये आवाज़ बारंबार निकल कर आती है कि जैसा आज है उससे कल बेहतर की तरफ जाना है, तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुशासन और प्रबंधन के गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है। उस राह के साथ में ये देखता है कि इस कार्य को इस समय के साथ में कर दिया जाएगा, यहाँ से एकाग्रता दूर होती है, इस एक बात को हटाया जाएगा, हम स्ट्रक्चर्ड रहने वाले होंगे, प्रत्येक कार्य के साथ में अपनी गुंजाइशों को टटोल के चलने वाले होंगे। परंतु जैसे ही शब्द आता है सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रबंधन और अनुशासन, तो वहाँ से परिभाषाएं बदलती चली जाती है। घर आए हैं, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, और साथ ही साथ घर की चाबी कहाँ रखी है। वहीं जूते उतारे हैं तो उसकी व्यवस्थित प्रवृत्तियाँ कहाँ हैं। अपना जो बैग रखना है उसके साथ में टिफ़िन को कैसे रखा गया है, बैग कैसे रखा गया है। बातें बहुत छोटी छोटी है, परंतु वहीं से पूरी की पूरी जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रबंधन की स्थितियाँ निकल कर आती है। कल की तैयारी आज कितनी हो रही है, और वहीं पर हम भ्रमित करने वाले केंद्र बिंदु में तो नहीं है कि आए, बैग रखा, टिफ़िन निकाला नहीं, या जो लंच बॉक्स की अप्रोच है उसके साथ में वहीं पर उसे एक तरह से छोड़ दिया गाड़ी में ही, अगले दिन सुबह ढूंढ रहे हैं और टीवी के सामने बैठ गए, थोड़ी देर मोबाइल के साथ में सुस्ता लिए। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति जो हासिल करने की एक परवाज़ के साथ में चलना चाहता है, वहीं से गफलत निकल कर आती चली जाती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रबंधन की स्थितियों की शुरुआत होती है अपने भीतर की जागृति से। प्रत्येक क्षण का बोध कितने गहरे से बना हुआ है। सूर्य और मंगल वो ही अवस्था व्यक्ति विशेष के भीतर उत्पन्न करने वाले होते हैं कि हम इन सारी ही बातों पर गौर करें और अपनी ऊर्जा को चिन्हित करते हुए ये जो कुछ हद तक ब्लॉकेजेस बने हुए हैं इनको हटाने का प्रयत्न करें। अनुशासित होने का अर्थ यही है कि प्रत्येक अवस्था के साथ में खुद को बहुत अधिक सामंजस्य के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए। टाइम कोऑर्डिनेशन के बेस को एस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति अंततोगत्वा सफलता की राह को एक अलग स्तर के साथ में उजागर करके चलने वाला हो जाता है, और वहीं पर उसके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स भी बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले होते हैं। नहीं तो हम सुबह से शाम की भागदौड़ के साथ एक वस्तु को यहाँ छोड़ रहे हैं, दूसरी वस्तु को हासिल करने के लिए उस तरफ दौड़ रहे हैं, और इसी क्रम के साथ में दिन पूरा होता चला जाता है। 5 लोगों को कॉल करने थे, 2 को कॉल अभी कर रहे हैं, 3 लोगों को कॉल बाद में कर रहे हैं, इसके मध्य एक जने को भूल जाते हैं और अगले दिवस विशेष के साथ में वही प्रक्रिया पुनः शुरू करते हैं और कहते हैं कि नहीं, भाग दौड़ इतनी थी, समयाभाव इतना था कि व्यवस्थित हो ही नहीं पाए। परंतु हम मूल्यांकन की अवस्थाओं के साथ में नहीं थे कि जो कार्य जब होना था उसको पूरा किया, फिर आगे बढ़े और दूसरे स्टेप की तरफ चले। एक को अधूरा छोड़ा, दूसरे की तरफ बढ़े, दूसरे को अधूरा छोड़ा, तीसरे की तरफ बढ़े, और उसके बाद पुनः पहले की ओर लौट रहे हैं। और ये गणित कहीं पर भी पहुंचने वाली नहीं रही। एक बार जैसे ही व्यक्ति अपने रूटीन पर गौर करने की शुरुआत करता है कि इतने मिनटों के साथ में ये कार्य पूरा होता है, तो धीरे धीरे वो स्पष्टता भरे संकेत के साथ होता है, और वहीं से उसका जो मन मस्तिष्क है एक अलग सामंजस्य के साथ में उसके लिए धारा प्रवाह क्रम लेकर आता है, और वो विचलित भाव के साथ नहीं होता, ये आकांक्षाएं नहीं रखता, इन समस्याओं से नहीं जूझता कि कैसे वो सुबह उठने वाला होगा या फिर दोपहर के समय आलस्य से कैसे बचने वाला होगा। ये बातें गौण हो जाती है, और स्ट्रक्चर्ड रूटीन आता है, ये सब कुछ ऑटो मोड पर आता चला जाता है। सूर्य और मंगल की आराधना, उपासना और 12 ही भावों में उनकी स्थितियों को देखते हुए जब व्यक्ति उस ओर बढ़ता है तो स्थिरता के प्राप्य बोधक उसके साथ आते चले जाते हैं। बहरहाल इन सारी ही बातों के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 18 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय स्थितियाँ, शनिवार है तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चलायमान है, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में लोगों के साथ आज आपके लिए तल्खियाँ और वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, जिससे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में कुछ बेहतर संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आप इस समय अंतराल में किसी भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में स्वयं को अलग सामंजस्य की अवस्थाओं में लेकर चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सहयोग के धारा प्रवाहित होने वाले क्रम आपके साथ में रहने वाले होंगे। याद रखिएगा कि ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से ख़ुद को काफ़ी हद तक सावधान रखने की आज ज़रूरत है, और किसी भी तरीके की फिज़िकल स्टिफनेस फील हो रही है
तो वहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट के मेजर्स को अपनाकर चलने वाले रहेंगे। वृषभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में गतिशीलता आपके समक्ष आती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा, यानी हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको अपने भीतर छोटी छोटी बातों के साथ नकारात्मक होकर चलने से बचना है। समय के सामंजस्य के प्रभावी क्रम को अपनाकर हम चलने का प्रवाह बनाते चले जाएं। ये प्रवृत्तियां उजागर करके चलिएगा। हम छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार खुद को उलझा हुआ पाते हैं, उससे मुक्त होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर रिलेशंस के साथ में कुछ नए इंडिकेशन निकल कर आ सकते हैं। वहीं से तय कीजिएगा कि कैसे और बढ़ने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, देखिए आज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस व्यक्ति विशेष को किस कामकाज के साथ लेकर चलना है, ये भाव अपने भीतर तक उजागर करते हुए चलिएगा। वहीं अपने रूटीन के साथ बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलने से आपको बचना चाहिए। जो भी महानुभाव आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएशन के अप्रोच को लेकर आ रहे थे, उनसे कुछ हद तक हटते चले जाना और जीवन यात्रा को उस बोध के साथ में देखना जो स्थिरता के साथ में होती है, ये भाव, ये धारा अपने साथ प्रवाहित करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। बुध प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में चिंताओं से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी उनके लिए संप्रेषित रहने वाली रहेगी। और इस समय अंतराल में हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये वो अंतराल है जहाँ पर आप स्वयं को परिणामों की श्रेष्ठता के साथ में जोड़ने के बजाय वर्तमान पर पूरा ध्यान देने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रह सकती है। कर्क राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। यात्राएं आपको बेहतरी दे रही है। धार्मिक प्रयोजनों के साथ में मन संतुष्टि के वाहक क्रम को लेकर चल रहा है। जो महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी बड़े डिसीजन की ओर स्वयं को फ्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सपोर्ट है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आज निर्णय जो लिए जाएंगे वो बेहतरी के साथ होंगे। भाइयों और मित्रों को जो सहयोग करना है उसमें भी आज अपनी लिमिट्स को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं मन किसी भी बात के साथ में बहुत अधिक खुद को कुहासे में लेकर चलने वाला नहीं हो, कुंठाग्रसित आधार के साथ लेकर चलने वाला नहीं हो। ये बात भीतर तक अपना कर रखने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड संबंधी सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स यहाँ स्टेब्लिश होते चले जाएंगे और वहीं से आपकी आर्थिक प्रगति के प्रवाह क्रम भी निरंतर तौर पर उजागर होते हुए प्रतीत होते हैं। इस बात को अपने भीतर तक आप समाहित करते हुए ज़रूर रखें। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। सिंह राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाएं बड़ी ही गहराई से आपके लिए बनी रहेंगी। जो लोग आपके प्रति नकारात्मकता के बोध को लेकर चल रहे थे, धीरे धीरे अब वो आपकी कर्मशीलता की वजह से दूर हटते चले जा रहे हैं और आप भी अपने आक्रामक स्तर के साथ में जो स्वभाव की स्थितियां चल रही थी उसको नियंत्रित करके चल रहे हैं। यानी टेम्परामेंटल इश्यूज़ के ऊपर आप पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये भाव प्रभावी स्थितियों के साथ में आपके लिए उजागर है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि वो बारंबार छोटी छोटी बातों में उलझनों के सिरे को अपने साथ रख कर चलने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। और वहीं इस समय के प्रवाह क्रम में रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। फाइनेंशियल बर्डन के बोझ को बढ़ाकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा। कन्या राशि, देखिए चंद्रमा यहाँ जो कन्या राशि स्थान में है, आत्मविश्वास के घेरों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब जुड़े हुए हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये वो समय अंतराल है जहां आप कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट को एस्टेब्लिश करके चलने वाले होंगे। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को उसी सिरे के साथ में आप स्थापित करके चलने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई और नकारात्मकता भरा बोध शुमार नहीं है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ जब गतिमान कर रहे हों तो ये यात्रा और अधिक स्थायित्व को प्राप्त करती चली जाती है। मैनेजमेंट को रिलेट करता हुआ कोई भी बड़ा डिसीजन आपके साथ में एक्यूमुलेशन में आ रहा है तो वहाँ पर भी अटमोस्ट सपोर्टिव लेवल को आप एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। मन भ्रांतियों के साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़े।
ये आप याद रखकर चलिएगा। तो वहीं तुला राशि, खर्चे अधिकता के स्वरूप में सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में हम ज़बरदस्ती किसी भी कमिटमेंट की अप्रोच में ट्रैप हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो वहाँ से संभल कर चलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल बेसिस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की डिलीवरेंस आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। इस समय के प्रवाह क्रम में गृहस्थ जीवन हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखिएगा। कई बार उनको सुनने की आवश्यकता अधिक होती है और कहने की आवश्यकता कम होती है। बस यही बोध अपना कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। तुला राशि के महानुभावों के लिए यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने में थोड़ा सा रुकना ज़्यादा बेहतर है। मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं तो एटमोस्ट डेवलपमेंट आपके साथ हैं। वहीं वृश्चिक राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से लाभ निरंतर तौर पर बढ़ने की ओर अग्रगामी है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए जैसे आप चल रहे हैं, आर्थिक पक्ष में भी बेहतरी के संकेत हैं। कोई डिसाइसिव मीटिंग है जहां से लग रहा है कि अब भाग्य के अवस्थाओं के स्वरूप सामने होंगे कि कितना सहयोग भाग्य का है, वहां से भी अत्यंत सार्थक पक्ष को आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। किसी भी संबंध के साथ में नई बुनावट की बसावट निकल कर आई है और वहाँ से अब आप संतुष्टि के वाहक क्रम को धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ से और अधिक ऊर्जावान होते हुए आपकी जीवन यात्रा नव अभिलाषाओं को संप्रेषित करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। और इस समय में अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखने की कोशिश करते चले जाइएगा और वो ही स्ट्रक्चर्ड रूटीन अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आपकी स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। धनुराशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में है। मानसिक सुख की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि है। माता पिता के साथ संवाद कौशल के क्रम को निरंतर तौर पर आप बनाकर रखिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितने आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी के एक्यूमुलेशंस को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। धनु राशि के महानुभावों को चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में स्वयं को रुकावटों के बोध के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होंगे। अपने भीतर की स्थिरता के प्रवाह को निरंतर तौर पर लेकर चलते चले जाएंगे। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी जो सकारात्मक पक्ष निहित होते हुए देख रहे हैं, वो ही अपने ऊर्जा के प्रभावी क्रम को मानकर चलें। वहीं आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव है। कोई भी ऐसा कामकाज मिल रहा है आपको जो भावी भविष्य की यात्राओं के साथ में और आर्थिक पक्ष के साथ में समृद्धि की शीर्ष को लेकर आ सकता है, तो उसकी नींव को आज ही अपने साथ में लगाकर चलने की जो संभावित आवश्यकता होती है उसको आप जरूर बढ़ाइएगा। मकर राशि, देखिए भाग्य का सहयोग है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहां पुनः सुधार की परिभाषाओं को आप सम्मिलित करते हुए निरंतर तौर पर अग्रगामी हैं। आज के दिवस विशेष में हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस पॉजिटिव हैं। दोपहर के अंतराल में आप कहीं पर भी किसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। हम कितना अवेयर हैं अपनी पोजीशंस को लेकर, वो एक तरह से क्लैरिटी का मेजर आपके लिए रहेगा। इस समय के प्रवाह क्रम में कोई इंटरव्यू आदि निकल कर आ रहा है, आपकी सकारात्मकता की गूंज देखते ही बनती है और वहीं से सहयोग के अभिलाषाओं के साथ में आप लगातार अग्रगामी रहने वाले रहेंगे। इसमें हम कोई भी इनकार नहीं देखते। मन मुटाव के सिरे जो लंबे समय से लोगों के साथ बने हुए थे, कई बार उससे हटकर अपनी यात्रा को देखने का जो प्रयत्न करना होता है, वो ही भावी जीवन का महत्वपूर्ण संप्रेषण होता है और वो ही क्रमबद्ध सिरा अपना कर चलने का आप निरंतर प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन है जो हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। और हम इसी क्रम में बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की और नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। मन विचलित करने वाली अवस्थाओं के साथ बारंबार जुड़ने वाला नहीं हो, ये भावाविवेक अपने साथ बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो भी महानुभाव निरंतरता की अवस्थाओं के साथ में कामकाज को नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी अब धीरे धीरे सुधार के संकेत यहाँ समक्ष प्रतिध्वनित होने वाले रहेंगे। यहाँ पे कोई भी इनकार करने की अवस्थाएं नहीं। मन मुटाव जिन लोगों के साथ बना हुआ था, उनसे हटकर आज की यात्रा नए मानक आपके समक्ष स्थापित करने वाली होगी। तो वहीं पर जो महानुभाव सीजनल बिजनेस या फिर कोई पैसिव इनकम सोर्स के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरी है। किसी भी टूर आदि की तरफ निकलना है, महत्वपूर्ण कामकाज की तरफ निकलना है, हम समय प्रबंधन और अनुशासन को कितना अपने साथ में रख पाते हैं, इसी के साथ में जीवन यात्रा की बेहतरी परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर आपके समक्ष रहेगी। वहीं
स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से संभलिएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के केंद्र बिंदु के साथ में निष्ठा की प्रतिध्वनि आपके लिए बनी रहेगी। जो कमिटमेंट किया है अक्षरशः उसके निभाने की तरफ जा रहे हैं। यही बोध अपने साथ में आप लगातार अनुगामित स्तर पर लेकर चलें। मीन राशि के महानुभावों को अपने भीतर के अटकाव एवं भटकाव से पूर्णतया हटकर यात्रा को तय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में है। आज के दिवस विशेष के साथ में व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय के बोध तत्व को अपनाकर चलना होता है, तो वहाँ पर भी आप रुकावट एवं बाधा को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होंगे। ये जीवन यात्रा आपके साथ विनोद की अवस्थाओं को भी लेकर चल रही है, यानी कि मन संतुष्टि के वाहक क्रम के साथ में निरंतर तौर पर उजागर और वहीं से जीवन की पूरी संतुष्टि आपके समक्ष व्यवस्थित होती चली जाती है। मीन राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष के साथ में ठहराव की पूरी ज़रूरत रहने वाली रहेगी। तो ये था 18 मई 2024 का रहने का राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।